नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। कड़ाके की सर्दी के बीच इस वक्त चुनाव में हर जगह का माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच हम पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू जी के पास, जहां पर हमने उनके साथ चाय पे बड़ी चर्चाएं की। उस चर्चा के बीच में उन्होंने हमसे कहा कि भाजपा 5 में से 4 राज्यों में बहुमत के साथ आएगी, साथ ही पंजाब में और मजबूती होगी उसकी। आइए जानते हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वत्स और श्याम जाजू के बीच हुई खास बातचीत को। पंजाब 5 राज्य, अगर आज की बात करें तो वैसे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग में थी। यहाँ पंजाब में हम अकाली दल के साथ थे, पर हम रूलिंग पार्टी में थे। अब इस बार की यूपी में जिस प्रकार का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, केंद्र सरकार का, मोदी जी का जिस प्रकार का सपोर्ट है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगा, हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे और 4 राज्यों में हम सरकार में आएंगे, इसके बारे में हमारे मन में डाउट नहीं है। पंजाब का भी बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले से बहुत अच्छा रहेगा। सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में किसान ब्राह्मण को लेके चर्चाएं चल रही थी, नारा चल रहे हैं, उसमें सर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश ऐसा है, चुनाव के समय सभी प्रकार की चर्चा होती है और लोकतंत्र में वो आवश्यक भी है, पर जहां तक किसानों का सवाल है, मोदी जी ने जिस प्रकार से उम्देपन से वो बिल की चर्चा जब हुई और इस प्रकार का आंदोलन रहा, तो जिस प्रकार का भाव बता के उसको विड्रॉ किया, किसानों की गलतफहमियां दूर करने की प्रामाणिक पार्टी के स्तर पर कोशिश हुई, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी कुछ वो आंदोलन बचा है। 1-2 राज्यों तक सीमित जो आंदोलन था, उतना ही उसका पंजाब और हरियाणा से उसका संबंध ज्यादा था। उत्तराखंड में तो पिछले टाइम हम 70 में 57 सीटें लेकर सरकार में आए थे। उसके बाद वहां जिस प्रकार का काम हुआ है, चारों धाम ऑल वेदर रोड का काम होगा जिसमें 12,000 करोड़ रुपए लगे, 18,000 करोड़ रुपए लेकर रेलवे का काम बद्रीनाथ तक का हुआ है, एम्स का वहां पर निर्माण हुआ है, और जिस प्रकार का काम हुआ है आज तक कभी हुआ नहीं था। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं, गोवा और मणिपुर हम रिपीट करेंगे और 4 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे सर लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है और स्टेट के मुकाबले, तो ऐसा सुनने में आता है, बोला जाता है कि आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि मुस्लिम वोट करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि मुसलमान वोट करेंगे बीजेपी को? ऐसा 3 तलाक वाला कानून जिस प्रकार से कर हमने हिम्मत का काम किया है, इसका बहुत बड़ा असर मुस्लिम समाज के महिलाओं में है। मुस्लिम समाज के हर घर में कोई बेटी, कोई बहन, कोई इसकी माँ इस प्रसंग से पीड़ित थी, उन सबको एक बहुत बड़ा सहारा मिला है, आसरा मिला है। अब वो कितने ओपनली वोकल तो है नहीं मुस्लिम महिलाएं, वो जिस बुरखे में रहती है, घर में रहती है, जिस प्रकार का काम करती है, पर निश्चित रूप से कई परसेंटेज में वोट वो हमारे पास आ रहा है। पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका जो है, उनके ये ध्यान में आया कि उत्तर प्रदेश में जो क्रिमिनल को हटाने का काम हुआ, गुंडागर्दी दहशत खत्म करने का काम हुआ, कानून व्यवस्था प्रस्थापित करने का काम हुआ, इसमें कोई धर्म ये आड़े नहीं आया। वहां की जो गुंडा एलिमेंट है उनको इसकी तकलीफ हुई, और कोई भी शरीफ मुसलमान भी वहां अमन चाहता है, शांति चाहता है, प्रदेश का विकास तभी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, निश्चित रूप से उनका भी सोचने वाला, पढ़ने वाला तबका ये समझ रहा है कि विकास के काम में योगी जी हो या मोदी जी हो, किसी ने उसमें बाइफरकेशन किया नहीं है। एक आरटीआई में सर खुलासा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रधानमंत्री योजना में मकान बनाए गए वो मुस्लिम समाज के, क्या वो वोटों पे इफेक्ट नहीं करेंगे, वोटों को ट्रांसफर नहीं करेंगे जो घर बने गए लोगों के? ऐसा है, ऐसे लाभार्थियों की संख्या अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में मिलेगी, जिनको कुछ ना कुछ, किसी को गैस सिलेंडर मिला है, किसी को घर मिला है, राशन मिल रहा है, वहां पर किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस सब का जो लाभार्थी होता है उसके मन में ये तो है ही कि प्रामाणिकता से, और एक भी इशू 5 साल में भ्रष्टाचार का, करप्शन का कोई मुद्दा उठा नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक क्वेश्चन है सर मेरा, मोदी जी का कल मैं बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2047 आज़ादी के 100 साल। क्या लगता है कि जो मोदी जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक पूरा परचम लहराएगी? ऐसा है,
देश ने 70 साल जिस प्रकार की राजवट देखी है और अभी जो चेंज 14 से लोग देख रहे हैं, तो लोगों के मन में अब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्मेंस लोग देख रहे हैं। इस प्रकार का नेता और इस प्रकार की विजन रख के काम करने वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कभी छोटा तो सोचते नहीं है। वो दूर की सोचते हैं, डिटेल में सोचते हैं, माइन्यूट सोचते हैं और इन सब बातों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं उसमें कोई फर्क थोड़ी है। मोदी जी हमारे देश की सबसे बड़ी एसेट है हमारी। सर एक क्वेश्चन बस बजट पे मेरा, जो ये दूरदर्शी बजट बताया जा रहा है, क्या इसके परिणाम रहेंगे आने वाले समय में? मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बातें हुई है, आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा काम नहीं हुआ। रेलवे में जिस प्रकार का विस्तारीकरण का हुआ है वो कभी नहीं हुआ। सोलर एनर्जी, हर घर में बिजली, नल में जल, ये सब बातें दूर का देखकर हुई है। टेम्पररी लोगों को ठीक लगा लुभावने वाले नारे देना और उसके पीछे रहना, ये मोदी जी का एजेंडा नहीं है। नई शिक्षा नीति और उसमें बजट ने जिस प्रकार की चर्चा करी है, छोटे उद्योगों को बढ़ाने की योजना बनाई है, रोजगार बढ़ाने की जो बातें करी है, केवल सरकार के तंत्र पर रोजगार आधारित नहीं है, लोग व्यक्तिगत जीवन में भी अपने पैर पर खड़े रहने चाहिए। देहातों की अर्थव्यवस्था वापस एस्टेब्लिश होनी चाहिए। गाँव में गए हुए जो कोरोना के बाद जो लोग हैं उनको अपने जगह पर काम धंधा मिलना चाहिए। ये सब बातें मोदी जी ने बहुत दूर का सोचकर की है और उसका ही असर इस बजट में हम सबको देख रहे हैं। पंजाब में कितनी सीट बीजेपी जीत सकती है? पंजाब में आज तक ज्यादा से ज्यादा हमारी सीटें 19 आई थी, जब हम 23 सीटें लड़ते थे। तो ऐसा हमारा रेशो बहुत है। इस बार का पूरे देश का माहौल का परिणाम पंजाब पर रहेगा। निश्चित रूप से पंजाब में हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा और हमारी सीटें भी बढ़ेगी। थैंक यू। देश, दुनिया और चुनाव के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज के साथ।